अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केपीके की बुक में प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी जो है वो पढ़ रहे हैं। प्रिसिजन का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ टू और मोर वैल्यूज़ जो किसी रिजल्ट के लिए कैलकुलेट किए हैं। हम कोई रिजल्ट देखना चाह रहे हैं किसी कैलकुलेशन का, तो उसकी हमने एक से ज़्यादा रीडिंग्स ली हैं। तो अगर वो रीडिंग्स एक दूसरे के क्लोज हैं तो इसको हम प्रिसिजन कहेंगे या प्रिसाइज मेजरमेंट कहेंगे। क्लोजनेस ऑफ टू or more measurements. Similarly, accuracy हम किसे कहते हैं? Accuracy हम कहते हैं closeness of obtained result with standard value. अब इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए हम जो है वो एग्जांपल्स कुछ करेंगे। मसलन हम ये देखते हैं कि आप ये देखें जी की वैल्यू कहीं पे मेजर की जा रही है। वी नो कि जी की एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन हम सिंपल पेंडुलम के ज़रिए और कई मेथड से जी की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट ए ने वैल्यूज़ मेजर की, उसने 9.69, 9.70, 9.68, 9.71, तो इसको हम ये कहेंगे कि ये चारों वैल्यूज़ प्रिसाइज हैं क्योंकि ये बिल्कुल करीब करीब हैं। All four values are precise but not accurate. Precise but not accurate. इसी तरह एक और स्टूडेंट ने जो वैल्यूज़ मेजर की उसको हम बी कह देते हैं। उसने मेजर की 9.69, 9.75, 9.83, 9.79. Now these are not precise. Also not accurate. तो ना तो ये प्रिसाइज हैं ना एक्यूरेट है, नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, जो भी आप उसे लिख सकते हैं, क्योंकि ना ये 9.8 के कहीं करीब, इनमें से एक वैल्यू बस 9.83 के 9.79 उसके करीब गई है, बाकी वैल्यूज उससे दूर दूर रही हैं। तो ना तो ये प्रिसाइज हुई और ना ही एक्यूरेट हुई। तो अब इसमें एक और स्टूडेंट सी जो है वो कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करता है, तो उसकी वैल्यूज कुछ इस तरह होती हैं। 9.77, 9.78, 9.79 and 9.82। अब इसमें से ये जो है कि कुछ वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू के बहुत करीब हैं, तो इसको हम एक्यूरेट के करीब ले सकते हैं, लेकिन ये भी प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। अब आखिरी एग्जांपल ले लें, डी 9.78, 9.79, 9.80, 9.81। तो चूंकि चार चार रिजल्ट आ रहे थे तो हमने देखें सारे के सारे उसके मुताबिक ऐसे रिजल्ट तरतीब दिए हैं। अब ये प्रिसाइज भी है, प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। इसी में एक बुक की एग्जांपल भी है कि वो डार्ट गेम आपने देखी होगी। छोटा सा डार्ट होता है, वो आपने फेंकना होता है, तो सामने उसके सर्कल्स बने होते हैं, सबसे इनर सर्कल जिसको आर्चरी की गेम में बुल आई भी कहते हैं। तो उसमें अगर कोई चीज़ लगे तो डार्ट जाके उसमें लगे तो वो सबसे ज़्यादा उसके मार्क्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, या आप कह लें स्कोर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये इस तरह से बने होते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया है कि आपके पास जो निशान है, मसलन 4 डॉट्स फेंके, एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, तो अब ये ना तो एक्यूरेट है और ना प्रिसाइज है। ठीक है, इसी तरह एक और साथ बना लेते हैं, उसमें हम जो है वो एक रिजल्ट बनाते हैं जो कि एक्यूरेट हो लेकिन प्रिसाइज ना हो, एक्यूरेट एक्यूरेसी के करीब हो लेकिन प्रिसाइज ना हो। तो वो इस तरह से है।
कुछ बिल्कुल उसके बॉर्डर पे आ गए, कुछ थोड़ा सा बाहर रहे, तो ये एक्यूरेसी के करीब है, यानी एक्यूरेट कहेंगे, लेकिन ये भी जो है वो आपका प्रिसाइज रिजल्ट नहीं है। तीसरे में आप देखें तो हम अब कोशिश करते हैं कि एक प्रिसाइज रिजल्ट बनाएं लेकिन वो एक्यूरेट ना हो। तो प्रिसाइज रिजल्ट एक आप बनाएं और वो एक्यूरेट ना हो, वो ऐसे बनेगा। देखें कि सारे डार्ट्स बुल आई से दूर लगे हैं लेकिन करीब करीब लगे हुए जाके एक ही जगह के पास। सो दिस इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। और आखिरी रिजल्ट आप वो बना सकते हैं कि ये प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। तो आप किसी भी एग्जांपल से ये कर सकते हैं, लेकिन जो आप में पेपर में अगर ये ब्रीफ करने को आपको आ जाता है, सो व्हाट इज प्रिसिजन? प्रिसिजन इज द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर रिजल्ट्स जो आपने किसी भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर अचीव किए हैं। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू और मेजर्ड रिजल्ट विद स्टैंडर्ड वन। स्टैंडर्ड आंसर जैसे 9.8 हम कहते हैं जी की वैल्यू है, तो इसके बिल्कुल करीब आपका रिजल्ट निकले तो इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगी। तो एक्यूरेसी को हम परसेंटेज में नॉर्मली कैलकुलेट कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।